तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, कसम से कह रहा हूँ, बहुत ही डरावनी है। अगर इसे रात में देख रहे हो तो अकेले मत देखना, अपनी फैमिली के साथ देखना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था। वो रास्ता सीधे जंगल की तरफ जाता था। उस गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस रास्ते पर रात के बाद कभी मत जाना। वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन होती है। जो भी उसके पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। बट गांव के बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानते थे। बट पिछले 20 सालों में 11 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, राहुल। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। उसके 3 दोस्त थे, विकास, अमन एंड दीपक। ये सब दोस्त साथ में बैठे थे एंड एक दोस्त ने कहा, ये लालटेन वाले आदमी की कहानी झूठी है। विकास हंसते हुए बोला एंड राहुल बोला, तो आज रात चलकर देख लेते हैं। चारों ने डिसाइड किया। वे रात 12 बजे जंगल के रास्ते पर जाएंगे। रात हुई, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चारों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक दीपक रुक गया। तुम लोगों को भी आवाज सुनाई दे रही है क्या? दूर कहीं कोई धीरे धीरे गाना गा रहा है। बट उस जंगल में रात कोई नहीं जाता। जंगल में इंसान होना नामुमकिन था। राहुल ने टॉर्च घुमाई एंड दूर कहीं अंधेरे में एक पीली रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी लालटेन एंड उसके नीचे खड़ा आदमी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल एक जगह पे स्थिर था। अमन डरते हुए बोला, वही है। अचानक वो आदमी मुड़ा एंड जंगल की तरफ चलने लगा। राहुल ने कहा, चलो उसके पीछे चलते हैं। बाकी दोस्त मना कर रहे थे बट राहुल नहीं माना। चारों उस लालटेन वाले आदमी के पीछे चल पड़े। करीब 15 मिनट बाद उन्हें महसूस हुआ कि जंगल बदल गया है। पेड़ पहले से ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे एंड सबसे अजीब बात यह थी कि हवा में सड़न की बदबू आ रही थी। सबसे डरावनी बात, अपने कदमों के अलावा उन्हें पांचवे किसी व्यक्ति के कदमों की आवाज आ रही थी। राहुल पीछे मुड़ा बट पीछे कोई भी नहीं थी। आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी के पैर से चल रहा हो। अचानक लालटेन वाला आदमी रुक गया। उसने पहली बार अपना सिर उनकी तरफ घुमाया एंड सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा नहीं था। जहाँ आंखें और मुंह होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ काली खाई थी। चारों की बहुत ज्यादा फट गई, लिटरली बहुत ही ज्यादा उन चारों की फट गई एंड दीपक बहुत तेज चीख पड़ा। और उसी समय जंगल में हजारों लोगों के रोने की आवाज गूंजने लगी। चारों दोस्त भागने लगे बट उन्हें रास्ता नहीं मिला। वे जितना भागते उतना उसी जगह पे वापस पहुंच जाते जहां लालटेन वाला आदमी खड़ा था। अब लालटेन की रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी। रोशनी में उन्हें जमीन पर कुछ दिखाई दिया। वो चीज देखकर उनकी रूह कांप गई। जमीन पर सैकड़ों इंसानी हड्डियां पड़ी हुई एंड उनमें कुछ पुराने कपड़े भी थे, शायद उन लोगों के जो वर्षों पहले गायब हो गए थे। तभी लालटेन वाला आदमी बोल पड़ा। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ में बोल रहे हो, मुझे रास्ता चाहिए, मुझे घर जाना है, मुझे कोई याद नहीं कर। अचानक हड्डियों के ढेर से काले साए बाहर निकलने लगे। उनके चेहरे नहीं थे। वे धीरे धीरे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। अमन को एक साए ने पकड़ लिया। उसकी चीख पूरी जंगल में गूंजी। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गया। ऐसे ही विकास गायब हो गया, फिर दीपक एंड लास्ट में सिर्फ राहुल बचा था। राहुल पूरी ताकत से भागा। भागते भागते वो एक पुराने खंडहर में पहुंच गया। वहां उसे एक टूटी हुई पत्थर की पट्टी मिली। उस पर लिखा था, सन 1891 में यहाँ एक यात्री को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी रास्ता खोज रही है लालटेन लेकर। राहुल ने पीछे देखा। लालटेन वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। अब उसका चेहरा दिखाई दे रहा था बट वो चेहरा उसका अपना था, बिल्कुल राहुल जैसा। राहुल कांपते हुए बोला, नहीं। वो चेहरा मुस्कुराया और बोला, अब रास्ता मुझे मिल गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे राहुल बेहोश मिला। वो जीवित था बट उसकी याददाश्त पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। कुछ महीनों बाद गांव में लोग फिर गायब होने लगे। एक रात एक किसान ने जंगल के रास्ते पर एक आदमी को देखा। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी एंड उसका चेहरा राहुल का था।